हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा ट्यूटर। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ब्लड के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया था कि ब्लड में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है एवं ब्लड में कौन कौन से कार्पल्स होते हैं, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग ओनली ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि एंटीबॉडी एवं एंटीजन क्या होते हैं, किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता है, किस ब्लड ग्रुप के लोग सबको ब्लड दे सकते हैं एवं किस ब्लड ग्रुप के लोग सबसे ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर होने वाले बच्चों में किस ब्लड ग्रुप की संभावना होगी, उसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज किसने की। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज की। उस टाइम उन्होंने मुख्य रूप से 3 ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ, 3 ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया यानी बताया। बाद में कार्ल लैंडस्टीनर और इनके 2 साथियों ने मिलकर के एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसको हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे मुख्य रूप से 4 ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा का परसेंटेज है वो लगभग 55 से 60% हमारा प्लाज्मा पाया जाता है, बाकी 40 से 45% हमारे कार्पल्स यानी कणिकाएँ पाई जाती हैं। और इन्हीं कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, रेड ब्लड सेल। तो ये जो हमारे प्लाज्मा है, प्लाज्मा में हमारा एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं, और इसको हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आरबीसी के बाहरी सतह पर एक अन्य प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, यानी हिंदी में प्रतिजन जिनको बोलते हैं हम, और उसको हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्लड ग्रुप जो हमारा 4 ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, इन चारों का हम क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से एंटीजन के बेस पे करते हैं, यानी किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है उसी के आधार पर हम ब्लड ग्रुप को हम क्लासिफाई करते हैं यानी विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्लड ग्रुप ए के बारे में देखेंगे। तो ब्लड ग्रुप ए में हमारा एंटीजन जो होता है, एंटीजन वो ए पाया जाता है, और इसका जस्ट अपोजिट इसमें एंटीबॉडी पाया जाएगा। यानी अगर एंटीजन ए पाया जा रहा है तो इसमें एंटीबॉडी हमारा बी पाया जाएगा। ठीक है, और एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें हमारा एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। ठीक है, ऐसे ही टाइप बी यानी ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा एंटीजन बी पाया जाएगा। ठीक है, और अगर एंटीबॉडी की हम बात करें तो एंटीबॉडी हमारा ए पाया जाएगा। ठीक है, और इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो हमारे ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए भी पाया जाएगा और एंटीजन बी भी पाया जाएगा। ठीक है, और एंटीबॉडी हमारा कोई नहीं पाया जाता है इसमें। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी में हमारा किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, और इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी वाले दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को फिगर में दिखाया गया है कि ये जो लाल कलर का पार्ट है ये हमारे आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल है, और इसके बाहरी सतह पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की तो हमारे ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो हमारा ए एंटीजन पाया जाता है। और इसके बाहरी सतह पर अगर आप देखेंगे ब्लड ग्रुप ए के आरबीसी के बाहरी सतह पे देखेंगे तो गोलाकार
गोल आकार की आकृति दिखेगी जिसको हम एंटीजन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो इसके आरबीसी के बाहरी सतह पर एक त्रिभुजाकार यानी इस त्रिभुज के आकार की कुछ आकृति पाई जाती है जिसको हम एंटीजन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर जिस ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी एंटीबॉडी होगी। अगर जिस ब्लड ग्रुप में हमारा एंटीजन बी होगा उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटीबॉडी ए होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो हमारे ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए भी पाया जाएगा और एंटीजन बी भी पाया जाएगा और इसमें किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो हमारे ब्लड ग्रुप में किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाएगा क्योंकि देख रहे हैं इसके बाहरी सतह पर किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों पाई जाएगी, यानी एंटीबॉडी ए भी पाई जाएगी और एंटीबॉडी बी भी पाई जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो एंटीबॉडी होती है वो हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है, यानी रोगों से रक्षा प्रदान करती है, जिससे हम इसको हिंदी में प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तो अगर हम देखें कि जो ब्लड ग्रुप ओ है इसमें हमारा दोनों तरह का एंटीबॉडी पाया जा रहा है, यानी एंटीबॉडी ए भी पाया जा रहा है और एंटीबॉडी बी भी पाया जा रहा है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो अधिकतर कम बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनमें दोनों तरह की एंटीबॉडी पाई जा रही है। और ऐसे ही अगर हम देखें ब्लड ग्रुप ए बी की, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनमें किसी भी तरह की एंटीबॉडीज नहीं पाई जा रहे हैं, जिनकी वजह से वो लोग अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं। अभी तक हमने ब्लड ग्रुप के 4 टाइप को देखा। अब हम लोग समझेंगे कि RH फैक्टर क्या होता है और उसके आधार पर जो हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे विभाजित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सन 1940 में लैड स्टीनर और विनर ने बहुत सारे रीसस बंदरों का, यानी लाल मुंह वाले जो बंदर होते हैं उनको हम रीसस बंदर बोलते हैं, रीसस बंदरों का ब्लड ग्रुप इकट्ठा किया और उन्होंने उसका रिसर्च किया। तो उन्होंने पाया कि जैसे हम लोग के ब्लड के आरबीसी के बाहरी सतह पर या तो एंटीजन ए या एंटीजन बी पाया जाता है, यानी आरबीसी के बाहरी सतह पर या तो इस तरह से गोल संरचना पाया जाएगा या तो हमारा त्रिभुज के समान संरचना पाया जाता है जिसको हम लोग एंटीजन ए या एंटीजन बी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब उन्होंने रीसस बंदरों के ब्लड के आरबीसी के बाहरी सतह का रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि जैसे हम लोग के आरबीसी के बाहरी सतह पे एंटीजन ए या एंटीजन बी पाया जाता है, तो रीसस बंदरों में, कुछ रीसस बंदरों के ब्लड में एक अलग तरह का एंटीजन पाया जा रहा था जिसकी आकृति चौकोर थी। जैसे या तो एंटीजन ए हमारा सर्कल के आकार का होता है, एंटीजन बी त्रिभुज के आकार का होता है। इसी तरह से उनमें एक अलग तरह का संरचना पाया जा रहा था जिसकी आकृति एक आयत के समान थी, यानी कुछ इस तरह से आरबीसी के बाहरी सतह पर स्ट्रक्चर पाया जा रहा था जिसको उन्होंने, विनर ने उसको RH फैक्टर का नाम दिया। ठीक है, तो जिन रीसस बंदरों में ये RH यानी ये अलग तरह का जो एंटीजन है जो आयताकार है, ये जिसमें पाया जा रहा था उसको उन्होंने RH+ का नाम दिया और जिसमें नहीं पाया जा रहा था उसको उन्होंने निगेटिव का नाम दिया। ठीक है, बाद में चलकर ये फैक्टर मनुष्यों के ब्लड ग्रुप में भी खोज हुई और उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और निगेटिव में भी विभाजित किया गया, यानी जिसके ब्लड ग्रुप में ये अलग तरह का ये जो एंटीजन पाया जा रहा है आयताकार और जिसमें प्रेजेंट था उसको पॉजिटिव नाम दिया गया और जिसमें प्रेजेंट नहीं था उसको हम निगेटिव के नाम से विभाजित किए। तो इस तरह से हमारा ब्लड ग्रुप जो मुख्य रूप से 4 प्रकार का था, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, अब ये मुख्य रूप से 8 प्रकार में विभाजित हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता, यानी एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड दे सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वदाता बोलेंगे, यानी यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। और एक ऐसे ब्लड ग्रुप के व्यक्ति जो सभी ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता हो, यानी जिसको हम लोग यूनिवर्सल रिसीवर, यानी हिंदी में जिसको हम सर्वदाता के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? वो ब्लड ग्रुप हमारा क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी, यानी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव के जो लोग होंगे वो सभी ब्लड ग्रुप वालों से अपना ब्लड ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या होता है। ये एक ऐसा दुर्लभ प्रकार का ब्लड ग्रुप है जिसको हम RH नल के नाम से जानते हैं।
यह बहुत ही दुर्लभ प्रकार का ब्लड ग्रुप है, क्योंकि यह पूरे विश्व में लगभग 50 लोगों में ही पाया जाता है। और ये ऐसा ब्लड ग्रुप है, यह किसी भी ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दिया जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आइए अब हम देखते हैं कि किस ब्लड ग्रुप के लोग किसको किसको ब्लड दे सकते हैं, और किस ब्लड ग्रुप के लोग किस किस से ब्लड मतलब किस किस ग्रुप वालों से ब्लड अपना ले सकते हैं। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा चार्ट है ये हमारा डोनर का चार्ट है, यानी दाता का चार्ट है, यानी देने वालों का चार्ट है। और ये जो हमारा कॉलम है ये हमारा रिसीवर का चार्ट है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम देखें ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव की, ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव की, तो ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव किसको किसको ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव जो है, यानी जिसमें RH फैक्टर भी नहीं पाया, निगेटिव का मतलब क्या है, जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाएगा, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, जिसमें RH फैक्टर पाया जाएगा। ठीक है, तो ओ निगेटिव को अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। मतलब ये सबको ब्लड अपना दे सकता है, यानी सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप अगर माना जाए तो सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप जो होता है वो हमारा ओ निगेटिव होता है, क्योंकि यह सभी को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ओ निगेटिव में हम जानते हैं कि हमारा किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, यानी एंटीबॉडी ए भी नहीं पाई जाएगी, एंटीबॉडी बी भी नहीं पाई जाएगी, और उसमें RH फैक्टर भी नहीं पाया जाएगा। जैसा कि हम लोग ब्लड ग्रुप ओ के स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं कि इसके RBC के बाहरी सतह पर किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, यानी ना एंटीजन ए पाया जा रहा है, ना एंटीजन बी पाया जा रहा है, ना RH फैक्टर पाया जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से इसमें किसी भी तरह के एंटीजन नहीं है, जिसके कारण यह सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, यानी ओ निगेटिव को भी दे सकता है, ओ निगेटिव को भी दे देगा, ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए निगेटिव को भी दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी नेगेटिव को, बी पॉजिटिव, मतलब सभी ब्लड ग्रुपों को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें ओ पॉजिटिव की, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम देने की बात करेंगे, यानी डोनर की बात करेंगे, तो वह कभी भी अगर निगेटिव वाला रहेगा तो निगेटिव सबको दे सकता है, मतलब निगेटिव वाला निगेटिव को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला कभी भी निगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कभी भी अगर कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वह निगेटिव वालों को ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, तो जैसे अगर ओ पॉजिटिव की बात करें तो ओ पॉजिटिव हमारा ओ पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, ए निगेटिव को नहीं दे पाएगा, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ऐसे बी निगेटिव को नहीं देगा, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी निगेटिव को नहीं देगा, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक, ऐसे अगर ए निगेटिव की बात करें तो हमारा ए निगेटिव निगेटिव वालों को भी दे सकता है और पॉजिटिव वालों को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव वाले को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो अगर ए निगेटिव की बात करें हम, तो ए निगेटिव वाला ए निगेटिव को देगा और ए बी निगेटिव को देगा, और ए पॉजिटिव को भी देगा और ए बी पॉजिटिव को भी देगा। सेम ऐसे है, अगर ए पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो ए पॉजिटिव है, यानी ये निगेटिव वाले को तो दे नहीं सकता, तो यानी पॉजिटिव वाले को ही बस देगा। तो ए पॉजिटिव है तो ये हमारा ए पॉजिटिव वाले को देगा और ए बी पॉजिटिव वाले को देगा। ठीक है, ऐसे ही बी निगेटिव की बात करें तो बी हमारा क्या है, निगेटिव है, यानी यह निगेटिव वाले को ब्लड अपना दे सकता है, तो बी निगेटिव वाला हमारा किसको किसको ब्लड देगा, तो बी निगेटिव को ब्लड देगा, बी पॉजिटिव को ब्लड देगा, और ए बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। सेम ऐसे अगर हम ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव की बात करें तो बी पॉजिटिव हमारा निगेटिव वालों को ब्लड नहीं दे सकता, केवल यह पॉजिटिव वाले को ब्लड देगा, और पॉजिटिव में किसको किसको देगा, तो बी पॉजिटिव है तो यह बी पॉजिटिव वाले को ब्लड देगा अपना, और ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड देगा। ऐसी ही ए बी माइनस की अगर बात करें हम, ए बी निगेटिव की, तो ये हमारा केवल दो ब्लड ग्रुपों को अपना ब्लड दे सकता है, ए बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव। और ए बी पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो वह केवल एक ही लोग को अपना ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ओ निगेटिव है ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव क्या है, हमारा यूनिवर्सल रिसीवर है, यानी ए बी पॉजिटिव ये सबसे ब्लड अपना ले सकता है। ठीक है, और ओ निगेटिव सबको ब्लड अपना दे सकता है। तो अभी तक आप लोगों ने डोनर समझा, मतलब कौन किसको ब्लड दे सकता है। अब हम समझते हैं कौन किससे ब्लड ले सकता है। ठीक है, रिसीवर की अगर हम बात करें
तो ओ निगेटिव की अगर हम बात करें तो ओ निगेटिव बस हमारा ओ निगेटिव वाले से ही बस ब्लड ले सकता है, और ओ पॉजिटिव की बात करें तो ओ पॉजिटिव वाला हमारा ओ निगेटिव से ब्लड ले सकता है। ओ पॉजिटिव हमारा ओ निगेटिव से भी ब्लड ले सकता है और ओ पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है। ऐसे ही ए निगेटिव की बात करें हम तो ए निगेटिव हमारा ओ निगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है और ए निगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान ये देंगे कि जो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले से कभी भी ब्लड नहीं ले सकता है, केवल जब भी लेगा निगेटिव वाला तो निगेटिव वाले से ही ब्लड ले सकता है। अगर हम पॉजिटिव वाले की बात करें तो हमारा पॉजिटिव वाला जो होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ए बी पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो ए बी पॉजिटिव हमारा ओ निगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है, ए निगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, ए पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है। सेम ऐसे ही अगर बी निगेटिव की अगर हम बात करें तो बी निगेटिव हमारा ओ निगेटिव से ब्लड ले सकता है, क्योंकि वो हमारा यूनिवर्सल डोनर है, यानी ये तो सबको ब्लड अपना देगा। ठीक है, तो बी निगेटिव हमारा ओ निगेटिव से ब्लड ले सकता है। ऐसे ही बी निगेटिव है तो बी निगेटिव से भी ब्लड लेगा। ऐसे ही बी पॉजिटिव की अगर बात करें तो ओ निगेटिव से भी ब्लड लेगा, ओ पॉजिटिव से भी ब्लड लेगा, और बी निगेटिव और बी पॉजिटिव से भी ब्लड लेगा। ए बी निगेटिव की बात करें हम तो ए बी निगेटिव हमारा ओ निगेटिव से ब्लड लेगा, ए निगेटिव से ब्लड लेगा, बी निगेटिव से ब्लड लेगा और ए बी निगेटिव से ब्लड ले सकता है। सेम ऐसे ही अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें, ए बी पॉजिटिव की, तो ए बी पॉजिटिव ओ निगेटिव से ब्लड लेगा और ओ पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। ऐसे ए निगेटिव से भी ब्लड लेगा, ए पॉजिटिव से भी ब्लड लेगा, बी निगेटिव से, बी पॉजिटिव से, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, यानी ए बी जो पॉजिटिव है यह सभी ब्लडों का ब्लड ग्रुप ले सकता है, क्योंकि यह क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी यह सर्वग्राही होता है, यानी सबसे ब्लड ले सकता है। कौन? ए बी पॉजिटिव। ये क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर है। और ओ निगेटिव क्या है हमारा? यूनिवर्सल डोनर है, यानी यह सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों में किस ब्लड ग्रुप की होने की संभावना रहती है, उसको हम लोग जानेंगे। तो यानी सबसे पहले हम चार्ट ये देखेंगे, सबसे पहले ये हम देखेंगे कि हमारा किसका चार्ट है, चाइल्ड का चार्ट है, यानी बच्चों में होने वाले ब्लड ग्रुप की संभावना है। और ये हमारे क्या है, पेरेंट्स हैं, यानी अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप एक लोग का ए रहे, जैसे मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप भी ए है, यानी सेम सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे में या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या तो ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए पेरेंट्स में एक लोग का ब्लड ग्रुप, पेरेंट्स में एक लोग का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे लोग का ब्लड ग्रुप बी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे में ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा या तो ओ होगा। यानी अगर अलग अलग तरह का ब्लड ग्रुप है, यानी ए और बी है पेरेंट्स में, तो ये चारों ब्लड ग्रुप के होने की संभावना रखता है। ऐसे ही मान लीजिए पेरेंट्स में, मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओ को छोड़ करके सभी ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, यानी ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर ब्लड ग्रुप पिता का ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड ग्रुप बच्चे में या तो ए आएगा या तो ओ आएगा। सेम ऐसे ही अगर पेरेंट्स में दोनों लोग का ब्लड ग्रुप बी बी है, यानी माता का भी ब्लड ग्रुप बी है और पिता का भी ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या होगा, बच्चे में या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। यानी इस कंडीशन में अगर हम देखा कि अगर सेम सेम ब्लड ग्रुप रहेगा दोनों लोग का, तो या तो वो सेम वाला ब्लड ग्रुप आएगा या तो ओ आएगा। जैसे अभी यहाँ आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में कि हमारा पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए था, तो बच्चे में ब्लड ग्रुप किसकी संभावना थी, या तो ए की या तो ओ की। और सेम ऐसे ही अगर ब्लड ग्रुप बी बी है, पेरेंट्स में दोनों लोग का ब्लड ग्रुप अगर बी और बी है, तो उसमें बच्चे, उस कंडीशन में बच्चे में जो होने की संभावना रहेगी वो ब्लड ग्रुप या तो बी होगा या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। सेम ऐसे ही अगर पेरेंट्स में एक लोग का ब्लड ग्रुप बी है और दूसरे लोग का ब्लड ग्रुप ओ है, तो या तो ब्लड ग्रुप बच्चे में बी होगा या तो ओ होगा। ऐसे ही पेरेंट्स में दोनों लोग का ब्लड ग्रुप अगर ए बी और ए बी रहे, तो ओ को छोड़ करके तीनों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। ऐसे ही पेरेंट्स में मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है,
तो ए बी और ओ दोनों को छोड़ करके या तो ए आएगा या तो बी आएगा। अगर मान लीजिए दोनों लोग का ब्लड ग्रुप ओ है तो ना ए आ सकता है ना बी आ सकता है ना ए बी आएगा, सीधे ओ बस आ सकता है। बस एक ही ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहेगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब